पुलिस क्या कर रही थी या नेशन में लोग कर क्या रहे थे कि इतने ज़्यादा प्रोटेस्टर्स कहीं पे एक जगह पे जुट के किसी को मार रहे हैं और कोई भी फोर्स वाले वहाँ पे आ नहीं रहे। ये रीसेंट दीपू चंद्रदास वाले केस के बाद तो ऐसा लगता है कि मेरी हर परसेप्शन गलत है, क्योंकि मैं हर बार सोचता हूँ कि रिलीजियस मामलों में ना बोलूँ, एंड स्पेशली इस्लाम के बारे में, क्योंकि इनके बेचारे कुछ लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा सप्रेस किए जाते हैं क्योंकि इनकी बाकी है कौम की हरकतों की वजह से, ठीक है। तो बाकी जो अच्छे हैं ये भी बेचारे पिस जाते हैं, बट क्या किया जाए, हर बार ये मजबूर कर ही देते हैं ये स्टेटमेंट बोलने को कि नॉट ऑल ऑफ देम बट ऑलवेज देम। ये स्टेटमेंट हर बार बोलने पे मजबूर किया जाता है हर उस बंदे को, क्योंकि अभी जो केस हुआ है ये एक ह्यूमैनिटी से मुंह मोड़ लेने जैसा केस है कि अगर इस पर आप बात नहीं करोगे तो आप इंसान ही नहीं हो। आज मैं इसी चीज़ पे बात करने वाला हूँ कि कहानी की शुरुआत हुई कहाँ से और पुलिस क्या कर रही थी या नेशन में लोग कर क्या रहे थे कि इतने ज़्यादा प्रोटेस्टर्स कहीं पे एक जगह पे जुट के किसी को मार रहे हैं और कोई भी फोर्स वाले वहाँ पे आ नहीं रहे। प्रोटेस्ट ऐसा तो है नहीं कि 2 मीटर दूरी से चालू हुआ, ये कहीं दूर से ही चल के आ रही होगी, तो कोई तो रोकने वाला चाहिए था ना, क्यों किसी ने नहीं रोका इस चीज़ को। हेलो वेलकम बैक पीपल, प्रांशु दिस साइड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले कहानी में ये समझने की ज़रूरत है कि प्रोटेस्ट आखिर हुआ ही क्यों, क्योंकि कहा जा रहा है कि प्रोटेस्टर्स ने मारा उस बंदे को, बट इट वाज नॉट अ प्रोटेस्ट एट ऑल, क्योंकि ये एक हेटफुल क्राइम था। ऑल ऑफ देम वर क्रिमिनल्स एंड नॉट प्रोटेस्टर्स। इस कहानी की शुरुआत होती है उस जगह से जब बंदा एलिगेशन में फंस गया कि उसने इस्लाम के ऊपर गलत बात बोली, जिसका कोई एविडेंस नहीं मिला। पुलिस ने वेरीफाई किया कि कोई भी एविडेंस नहीं है, ये सिर्फ एक एलिगेशन है जो दूसरे ने लगाया। और ये खबर एक आग की तरह फैल गई, जंगल में लगी हुई वो आग जिसने इसकी लाइफ ख़राब कर दी और इसके परिवार की तो लाइफ ख़त्म हो गई। इस प्रोटेस्ट का मेन कारण ये था कि एक सोशल मीडिया पे कमेंट किया गया था थ्रू इस अकाउंट, जो कि एलिगेशन है कि इस बंदे ने किया था इस्लाम के ऊपर कि कुछ गलत बोला था। बट ये सब एक एलिगेशन है, कोई भी सॉलिड एविडेंस मिला ही नहीं कभी कि किसी ने बोला, इसने बोला भी या इसने कुछ किया भी, ऐसा कुछ नहीं। इट वॉज ऑल जस्ट एन एलिगेशन। ये सिर्फ एक हवाई बातें थी, और ये हवाई बातें सुन करके लोग उसके घर तक आए, उसे घर से खींचा और उसे तब तक मारा जब तक उसने अपनी जान नहीं छोड़ दी। इतना होने के बाद भी उनका शांत नहीं हुआ मन का गुस्सा, और उन्होंने उसे पेड़ पर बांध करके जला दिया वहीं पे उसी जगह पे। वो परिवार उसका वो मंज़र देख रहा था। उसे घर से जब खींचा गया तो उसके घर पे भी लोग थे, और ये सब होने के बावजूद भी किसी ने उस चीज़ को रोकने की कोशिश नहीं की, ना पुलिस फोर्स ने और ना किसी एक्शन फोर्स ने, क्योंकि ये चीज़ रोकी जा सकती थी। इट वाज अ प्रोटेस्ट जैसा बताया जा रहा है, तो प्रोटेस्ट को रोका जा सकता है क्योंकि ये ऑल ऑफ द सडन चालू नहीं होता। प्रोटेस्ट शुरू होने में वक्त लगता है, लोग जुड़ते हैं धीरे धीरे। अब हम सबको पता चल गया कि केस में हुआ क्या, कैसे उसे खींच करके मारा गया। बट इन सब सीन के अंदर जब पुलिस के पास पावर्स होती है, जब फोर्सेस होती हैं कंट्री के पास, तो वो फोर्स क्या झक मार रहे थे उस समय, उस सिचुएशन में फोर्सेस कर क्या रहे थे। तो तुम्हें बताता हूँ कि ये जो प्रोटेस्ट है ये नेशन वाइड चल रहा था, प्रोटेस्टर्स का ग्रुप घूम रहा था। क्यों? क्योंकि जो पुरानी प्राइम मिनिस्टर वाला केस था जिसमें उसने रेजिग्नेशन दे दिया था, जिस बंदे ने उस रेजिग्नेशन पे फोर्स किया था, वो बंदा भी दिसंबर में मारा गया था। गोली मार दी गई उसे सर में, और फिर वो दूसरी कंट्री में लेके जाया गया, हॉस्पिटलाइज्ड था एंड ही इज़ डेड नाउ। इस वजह से लोगों ने अपना एक ऐसा बंदा खोया था, बांग्लादेश के लोगों ने, जो कि उनके डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता था, जो कि उनकी आवाज़ था। और जब वो आवाज़ दब गई, जब वो आवाज़ परमानेंटली बंद हो गई, तो उन्होंने उस चीज़ के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया। ये प्रोटेस्ट नेशन वाइड चल रहा था, सब कुछ सही था, प्रोटेस्ट के हिसाब से सब कुछ सही था। बट इसमें जब लोग अपनी पर्सनल हेट्रेड ही आग बुझाने के लिए आए, तब ऐसा एक बहुत बड़ा क्राइम को अंजाम दिया गया, क्योंकि इसके अंदर कोई प्रोटेस्ट वाली चीज़ थी ही नहीं। इट वॉज all about the hate regarding those minorities who are living in their nation। ये उनको बचाना नहीं चाहते, ये उनको ख़त्म कर देना चाहते, उनकी जड़ें मिटा देना चाहते हैं। ये ऐसे लोग हैं। तो क्या प्रशासन कर रही थी वहाँ पे, ये तो हम सब जानते हैं, क्योंकि अभी तक उसकी फैमिली को कोई भी सपोर्ट नहीं मिला है, कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिला है, इवन आफ्टर दिस बिग इंसिडेंट्स। और ये सिर्फ एक
बेवकूफ़ी कंट्री की नहीं, ये सिर्फ एक हेटरेड कंट्री की नहीं, ये दिखाता है कि उस टाइप की मेंटेलिटी के लोग क्या कर सकते हैं। अगर ये रिलीजियस वॉर है तो इस्लामिस्ट पूरी दुनिया में है। तुम समझ रहे हो इस चीज़ को कि अगर वो वहाँ पे कर सकते हैं तो तुम्हारे आसपास भी कर सकते हैं। और मैं स्पेशली मुस्लिम्स से, दोस्त हु फॉलो इस्लाम, में उनसे कहना चाहूँगा कि अगर आप अच्छे हो तो गलत के लिए आवाज़ उठाओ। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ द मुस्लिम्स जिन्हें ये चीज़ गलत लगती है, क्योंकि आपके पास एक ऑप्शन होता है आवाज़ उठाने का। आप आवाज़ उठाओ कि नहीं ये गलत है, भले ये हमारे रिलीजन का है, हमारे रिलीजन से होकर के इसने ये काम किया है, बट ये गलत है। जैसे दूसरे रिलीजन के लोग या फिर ले लो स्पेशली हिंदूज, इनको क्रिटिसाइज़ करने में मज़ा आता है। इनके रिलीजन का बंदा भी अगर कोई कुछ गलत करता है तो ये लोग आवाज़ उठाते हैं, ये अपोज करते हैं उस चीज़ को। बट ये चीज़ जब इस्लाम पे आती है बात तो नहीं हो पाता है। मैंने देखा है कि कोई भी इस्लाम का बंदा कुछ गलत कर रहा है, इसी केस में ले लो कि ये मुस्लिम्स का केस है, ठीक है, तो कोई भी मुस्लिम बंदा जो लग रहा है जिसे मन में थोड़ा भी कि ये चीज़ गलत हुई उस बंदे के साथ में, लेकिन वो आवाज़ नहीं उठा रहा। कोई भी मुस्लिम उस केस पे आवाज़ उठा ही नहीं रहा है, उसे लग रहा है कि नहीं सही है, यही मानेंगे ना हम, क्योंकि तुम तो बता नहीं रहे कि गलत है, हम तुम्हारी मन की बात नहीं जानते। तो ये हेट तुम्हारे तक भी आ सकती है ना, कि लोग तुम्हें भी गंदी नज़र से देखेंगे, उसी नज़र से देखेंगे। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ द मुस्लिम्स स्पेशली कि आप लोग भी इस चीज़ पे आवाज़ उठाओ और बताओ कि ये चीज़ गलत थी, क्योंकि सोशल मीडिया के पास पावर है आप लोगों के ऊपर बने हुए इस पर्सपेक्टिव को चेंज करने का। लेट्स बैक टू द स्टोरी। बांग्लादेश में ये रिलीजियस क्राइम बहुत ज़्यादा कॉमन है। आई एम शोइंग यू दिस शार्ट, आप देख लो कि इसके अंदर क्या क्या है। एंड ये सारे इंसिडेंट्स आप सर्च कर सकते हो, ये सब के सब हिंदूज़ के ऊपर है, माइनॉरिटीज़ के ऊपर किए गए एक्शंस हैं, जिनमें कई बार मंदिरों को तोड़ा गया है, एक दो नहीं, सौ की मात्रा में हज़ारों घर जलाए गए, लोग मारे गए हैं हर बार। और ये इंसिडेंट बहुत ज़्यादा पुराने भी नहीं है, 10 साल के अंदर इतने सारे इंसिडेंट्स हैं ऐसी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ में। एंड उसके बाद दे कॉल अस इस्लामोफोबिक इन दिस नेशन। आई डिडंट वांटेड टू से एनी ऑफ दिस वर्ड, बट यार देखो हर बार मजबूर हो जाता है आदमी कुछ ना कुछ ऐसी बातें करने को। एंड अगर तुम्हें इसमें कोई भी बात गलत लगी हो सो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। बट अगर मेरी कोई बात गलत लगी है तो तुम कमेंट करो, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव। नो हेट टू एनीवन, नथिंग। लव यू ऑल एंड पीस आउट।